Hello everyone. I hope all of you are doing great in your lives and I am so sorry कि थोड़ा लेट हो गया है मुझे वापस आने में. आई नो बट आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं. यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड इन जनरल आप सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है. तो आज का जो टॉपिक है जो मैंने डिसाइड किया है दैट इज़ डेस्परेशन. ओके, डेस्परेशन इन एनीथिंग. मुझे लगता है कि डेस्परेशन जो होता है वो मोस्ट अनअट्रैक्टिव क्वालिटी होती है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंसान के अंदर. डेस्परेशन मतलब हिंदी में हम उसको बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा. आई थिंक मुझे अभी हिंदी वर्ड तो नहीं आ रहा है बट उतावला होना. आई नो इट इज़ एक्साइटमेंट बट डेस्परेशन मतलब कि जैसे कि हमको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी से चाहिए, बहुत जल्दी से हमको चाहिए वो चीज़ और उसके लिए मतलब हम बहुत परेशान रहते हैं और हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और हमारी जो हरकतें होती हैं वो भी मतलब काफ़ी हम उसमें पेशेंस शो नहीं करना और बहुत ही जल्दी से रिज़ल्ट चाहिए. I am not able to get the exact word of desperation. Let me Google it actually मुझे पता नहीं क्यों निराशा क्यों दिखा रहा है, मुझे नहीं पता. लेकिन डेस्परेशन एक्चुअली निराशा नहीं होती है. डेस्परेशन मतलब जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ. जैसे कि अगर किसी को सडनली ये रियलाइज़ होता है कि वो इंसान बहुत ही मोटा हो गया है, ठीक है. सडनली ऐसा रियलाइजेशन हुआ किसी को एंड देन उनको इमीडिएटली ऐसा आया थॉट कि मुझे 5 दिन में 5 kg कम कर देना है, ठीक है. और तो ये हो गया. एक तो ये डेस्परेट रिजल्ट चाहिए हो गया, राइट. क्योंकि आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि दे नो कि उनका वेट बढ़ गया है और उनको कुछ कम करने की ज़रूरत है, लेकिन सडनली ओवरनाइट ऐसा उनके मतलब ये मेरे साथ भी हुआ है. आई एम जस्ट सेइंग कि ये सबके साथ होता है कि वो सडन रियलाइजेशन आता है ओवरनाइट कि मैंने इतना वेट गेन कर लिया है और मुझे कहीं जाना है. सपोज़ मुझे किसी वेडिंग में जाना है एंड देन मुझे सडनली 5 kg वेट 5 दिन में कम करना है, ठीक है. तो ये एक हो गया. जैसे आपको मैंने बताया डेस्परेट एक्शन, डेस्परेट रिजल्ट चाहिए. अब इस डेस्परेट रिजल्ट को पाने के लिए डेस्परेट एक्शन भी लोग कर सकते हैं, राइट. डेस्परेट एक्शन में क्या हो गया, खाना पीना बंद कर दिया, ठीक है. मतलब टोटली लोग बिल्कुल लिक्विड डाइट में चले जाते हैं सडनली एंड देन खाना पूरा बंद हो जाता है, सिर्फ जूस पे रहते हैं, सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं और एक्सरसाइज जो है वो इंटेंस एक्सरसाइज सडनली शुरू कर देते हैं ताकि किसी भी हुक या क्रुक से 5 kg वेट जो उनका गोल है वो 5 दिन में अचीव हो जाए, ठीक है. तो ये हो गया. इसको आप डेस्परेशन बोल सकते हैं. या फिर डेस्परेशन इन सपोज इन योर करियर, ठीक है. वो जॉब हो सकता है, वो बिजनेस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. सपोज़ मैं आपको YouTube की ही एग्जांपल देती हूँ, ठीक है. सपोज़ कुछ लोग का ये आ सकता है कि मुझे अपने YouTube चैनल को सडनली जो है कुछ भी करके बढ़ाना है, कैसे भी करके कुछ भी करके मुझे 1 महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है. तो दैट इज़ गुड दैट यू हैव अ गोल कि मुझे चाहिए ऐसे 1 मंथ में चाहिए. लेकिन उसका एक्शन जो आप ले रहे हैं और उसका जो थॉट है अगर वो डेस्परेट है, ठीक है, कि मुझे हर हाल में चाहिए, मुझे आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और उसको पाने के लिए कुछ भी फिर क्या कर सकते हैं लोग कि कुछ भी कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, राइट. उसको सपोर्ट करने के लिए उस कंटेंट में कोई दम नहीं हो या फिर कुछ कंटेंट जो सही नहीं है, मतलब किसी भी तरह का कुछ भी करके कैसे भी करके एक एंड रिजल्ट को पाना, वो होता है डेस्परेशन. और डेस्परेशन में इंसान अपना सुकून खो देता है.
पीसफुल जो होता है, पीस जो होता है वो इंसान खो देता है, ठीक है। तो मेरा टॉपिक इसी चीज़ के ऊपर है कि डेस्परेशन जो है वो सबसे ज़्यादा अनअट्रैक्टिव क्वालिटी हो सकती है किसी भी इंसान में। अगर डेस्परेशन अगर हमारे अंदर आ गया किसी चीज़ को पाने का, तो जैसे कि अभी आपको मैंने 2 एग्जाम्पल बताया, राइट। एक तो हो गया हेल्थ का, कि किसी भी तरह से जो है मुझे किसी भी इंसान को 5 kgs रिड्यूस करना है, ठीक है। या फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया यूट्यूब का, कि अगर किसी ने अपना चैनल ओपन किया है और उसको 1 महीने में ही कुछ भी करके ये चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, और मतलब जो रिज़ल्ट वो लेंगे तो वो सही नहीं होगा, राइट। तो ये अनअट्रैक्टिव क्यों हो जाता है? क्योंकि हम अपने एक्शंस में शो करते हैं, ठीक है। हम अपने एक्शंस में उसको बहुत क्लियरली शो करते हैं कि हमको कितना ज़्यादा वो चीज़ चाहिए, और हम बहुत ही बहुत बार चीप बिहेव भी करने लग जाते हैं, राइट। मतलब बिहेवियर जो है दैट विल नॉट बी ऑफ अ क्वालिटी। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम होना, ठीक है, शांत होना बहुत ज़रूरी होता है। अब सपोज़ कीजिए आपने नोटिस किया होगा कि मैं अपने वीडियोस में कभी भी ये बात नहीं बोलती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ डू दिस, प्लीज़ डू दैट, मैं नहीं बोलती हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ आपको पूछना है, मतलब आई डोंट थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें एम्फेसाइज करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। हाँ, वंस इन अ वाइल इट्स ओके टू से इन द वीडियोज़, बट देन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मेरा कंटेंट वैल्यूएबल है, अगर या फिर वैल्यूएबल, या फिर अगर आपको मेरे कंटेंट को देख के मतलब अच्छा लग रहा है, जैसे कि अगर मैं बहुत बार ट्रैवल के भी वीडियोस डालती हूँ, तो ट्रैवल की वीडियोस में ऑब्वियसली आपको कुछ सीखने को तो नहीं मिल रहा है, राइट। लेकिन इन जनरल अगर आपको अच्छा लगा है मेरा कंटेंट, तो इट्स वेरी नेचुरल कि आप पूरा देखेंगे। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक भी करेंगे, अगर कुछ बुरा लगा है तो आप उसके बारे में कमेंट भी करेंगे। तो ये बहुत नेचुरल है। और अगर मेरा कंटेंट अगर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा लगता जा रहा है, तो जो भी मेरे व्यूअर हैं वो उसको सब्सक्राइब करेंगे, राइट, ताकि वो आगे देखते जाएं। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि इसमें आप देखेंगे कि मैं डेस्परेट अटेम्प्ट नहीं करती हूँ, इसलिए ये भी एक रीज़न है कि मेरा आई डोंट थिंक कि ये रीज़न है, बट देन मैं बस एक बात बता रही हूँ कि आई एम नॉट डेस्परेट इन इंक्रीजिंग माई सब्सक्राइबर्स, राइट। वो डेस्परेशन आपको मेरे वीडियोज़ में नहीं दिखेगा। तो ये जो है ये आई थिंक एक अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि मेरे अंदर वो डेस्परेशन नहीं है। तो जो मेरे बाउंड्रीज़ हैं, राइट, जो मेरा जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, और जो मेरे बाउंड्रीज़ हैं कि मैं इनको तोड़ूंगी नहीं, कुछ भी करके मुझे रिज़ल्ट नहीं चाहिए, मुझे रिज़ल्ट चाहिए बेस्ड ऑन द कंटेंट, एंड जब वो धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अच्छी कंटेंट बनाऊंगी तो वो ग्रो हो जाएगा। तो इसलिए डेस्परेशन जो हो गया ये वाले फील्ड में अगर कोई नहीं दिखाएगा, और अगर जैसे कि अगर हमारा जो इंटेंशन है, इफ़ द इंटेंशन इज़ कि आई वांट टू प्रोवाइड वैल्यू टू हुएवर इज़ वाचिंग, इट विल बी विजिबल, इट विल बी, यू विल गेट माई एनर्जी। सिमिलरली आ जाते हैं, सपोज कीजिए करियर में आ जाते हैं, ठीक है, या फिर इन जनरल। ये तो डेस्परेशन जो है ये हर चीज़ में ही लागू होती है कि आप जैसे ही ऐसे शो करते हैं, जैसे ही वो चीज़ आपका आ जाता है आपके माइंड में कि मुझे हर हाल में ये चीज़ चाहिए। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपको अगर किसी से बात करना है, ठीक है, आपका ये होना चाहिए कि आप एक बार कॉल किया आपने, ठीक है, जिससे भी आपको बात करना है, एंड देन दैट्स इट, यू हैव टू वेट फॉर दैट पर्सन टू रिस्पॉन्ड बैक, राइट। ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत बार नॉन स्टॉप किसी को कॉल करते ही जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ अगर आपके हैबिट में है, क्योंकि ये बहुत
कॉमन सी चीज़ है और ये टाइम टू टाइम सिचुएशन के ऊपर, बेस्ड ऑन द सिचुएशन ये आ सकता है, किसी के भी अंदर आ सकता है, मेरे अंदर भी आ सकता है। इवन दो मैं ये वीडियो बना रही हूँ बट मेरे अंदर भी आ सकता है, राइट। बट हमको इस चीज़ को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आपको किसी से बात करना है किसी स्पेसिफिक इंसान से और आपने एक बार कॉल कर दिया है तो आप वेट कीजिए, ठीक है, और आप उनके रिस्पॉन्स का वेट कर सकते हैं, राइट। अगर बहुत अर्जेंट है तो आप उनको टेक्स्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो कि जो भी हमारे एज के जनरेशन के लोग हैं, फ़ोन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ही होता है, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पूरे दिन के लिए या फिर 2 पूरे दिन के लिए बहुत बहुत दिनों तक कोई फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा है और वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ बहुत अर्जेंट है, यू कैन ड्रॉप देम अ मैसेज, यू कैन ड्रॉप देम अ वॉइस नोट, यू कैन कॉल देम वंस एंड यू नो एंड देन जस्ट वेट फॉर देम टू रिस्पॉन्ड बैक। डेस्परेशन में दिखाइए कि आपने 5 बार 10 बार 20 बार कॉल कर दिया, ठीक है। ये जो आदत है इसको हमको स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि इट मेक्स यू वेरी वेरी अनअट्रैक्टिव इमोशनली। आपका जो एनर्जी होता है जो आप किसी को दे रहे हैं वो आप अपनी वैल्यू कम कर देते हैं डेस्परेशन दिखा के किसी भी चीज़ में। सपोज़ कीजिए कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ इंटरव्यूज़ का, ठीक है, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज़ मैंने कहीं पे इंटरव्यू दिया है और HR ने बोला है कि वो मुझे 1-2 दिन में रिवर्ट बैक करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे उस 1-2 दिन में अगर मेरे से वेट नहीं हो पा रहा है और अगर मेरे से मतलब मुझे जल्द से जल्द रिज़ल्ट जानना है, तो मैं क्या कोशिश कर सकती हूँ अपने साइड से कि मैं उनको एक बार कॉल करके पूछ लूँ, राइट, या फिर मैं उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दूँ, या फिर मैं उनको ईमेल में पूछ लूँ कि व्हाट इज़ द अपडेट ऑन दिस। अब अगर मैं ये तीनों चीज़ कर रही हूँ तो आई एम साउंडिंग इमोशनली स्टेबल, मतलब मैं एक स्टेबल इंसान साउंड करूँगी HR को, ठीक है। अब अगर सेम मैं अगर उनको बार बार कॉल कर रही हूँ, ठीक है, 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, मैं उन्हीं 2 दिन में मैंने उनको 5-6 बार कॉल कर दिया है, या फिर मैंने उनको 2-3 बार मैसेज कर दिया है, मैं बार बार अपडेट पूछ रही हूँ, या फिर मैं मल्टीपल ईमेल्स ड्रॉप कर रही हूँ कि क्या है अपडेट, मैं बहुत वेट कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की, मुझे जो है जल्द से जल्द आप बता दीजिए। तो अगर मैं ये सारे स्टेप्स कर रही हूँ तो हाउ विल आई साउंड? आई एम साउंडिंग वेरी नीडी, आई एम साउंडिंग वेरी डेस्परेट टू गेट द जॉब। तो ये जो एनर्जी मैं अपने HR को पास कर रही हूँ, वो HR जो है मेरी एनर्जी को रीड कर लेगा एंड दे विल नॉट फील गुड विथ मी, दे विल फील के शायद मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपने स्किल सेट में, शायद यू नो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर मतलब इस टाइप का जो बिहेवियर होता है वो बहुत टर्न ऑफ हो जाता है। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ये बिहेवियर जो है हम ये शो नहीं करें, हमको बिलीव रखना चाहिए कि हाँ मैंने मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया है। अब अगर उनका रिक्वायरमेंट है और अगर मैं उसमें फिट हो रही हूँ तो दे विल रिवर्ट बैक टू मी। और अगर ये पोजीशन जो है अगर यू नो अगर मैं इस पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं हूँ तो दे विल नॉट रिवर्ट बैक टू मी, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी तो पोजीशन फिल करना है, राइट। तो अगर हम इस टाइप से सोचेंगे तो हम ये डेस्परेट एनर्जी इन सारी डेली एक्टिविटीज़ में नहीं डालेंगे, राइट। और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ मेड का, ठीक है, हम सबके घर में मेड्स आते हैं, राइट, जो कि हमारा हाउस हेल्प होती हैं और क्लीनिंग में हेल्प करती हैं। तो एक मैं आपको एक जगह मैंने देखा था, मैं जहाँ पे रहती थी रेंट में, वहाँ पे मैंने दूसरे घर पे देखा था जब मैं नीचे से गुजर रही थी। तो मैंने देखा था कि जो मेड थी, राइट, शी वॉज डूइंग द मॉपिंग, वो मॉप कर रही थी, एंड जो जिनके घर पे वो मॉप कर रही थी, शी वॉज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हर एंड वो देख रही थी, बिल्कुल मतलब कि वो बिल्कुल साइड में ऐसे खड़े होके वो देख रही थी, वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी, नहीं यहाँ से निकालो, नहीं यहाँ से निकालो। और ये चीज़ उनका डेली हैबिट है, ठीक है, ये उनका डेली हैबिट था कि वो बिल्कुल ऐसे खड़े होके वो उनको इंस्ट्रक्शंस देती थी मेड को जब वो मॉपिंग करती थी।
ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये जो चीज़ है, ये भी चीज़ जो है ना, बहुत हमें ऐसा दिखाता है कि हम बहुत परेशान हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं मेड पे। आपने एक बार बता दिया, ठीक है, अपने मेड को बता दिया अपने शांति से कि जो है मुझे क्लीनिंग नीट वाली चाहिए, मुझे साफ़ सुथरी क्लीनिंग चाहिए, और जो है थोड़ा आप ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे जो है अच्छे से क्लीन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब मुझे दिखता है कि यहाँ पे सही से क्लीनिंग नहीं हो रहा है। आपने जब ये बता दिया, देन ऑल यू नीड टू डू इज़ रिलैक्स, ओके, रिलैक्स, काम डाउन, और आप अपना काम कीजिए, ठीक है। वो जो आपके घर में मेड आई हैं, आप उनके सर पे सवार मत हो जाइए, राइट, कि यहाँ पे करो, एंड देन जस्ट डोंट स्टार्ट गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू हर, शी विल डू योर वर्क, ओके। अगर आपको बाद में फिर दिक्कत आ रहा है, अगर आपने नोटिस किया, एंड देन यू कैन टेल हर, राइट, यू कैन टेल हर, यू कैन बाद में आप उसको बोल सकते हैं। लेकिन ये जो आपने इतना जो फोकस उस पर लगा दिया, तो इससे हम खुद ही परेशान होते हैं, राइट। अगर हम नॉन स्टॉप किसी के ऊपर पड़ जाएं पीछे कि ये काम को सही से करो, ये काम को ऐसे करो, ये काम को वैसे करो, तो हम खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। और आप सोचिए कि मैं जिनका एग्जाम्पल दे रही हूँ, उस वक्त वो मेड को कैसा फील हो रहा होगा कि यार प्लीज़ मुझे शांति से काम करने दो और आप अपना काम कीजिए, राइट। उनको ऐसा फील आ रहा होगा, और उनको जिनके घर में वो काम कर रही थी, उनको ऑब्वियसली अच्छा फीलिंग तो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो उनके सर के ऊपर सवार हो गई थी, मेड के ऊपर। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा काम डाउन हो जाएं, और अपना काम करें, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आपने दे दिया, एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, नाउ जस्ट रिलैक्स। तो ये हो गया डे टू डे एक्टिविटी। एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आई थिंक रिलेशनशिप्स में भी ये एप्लीकेबल होता है कि डेस्परेट हो जाना, राइट। अगर हमें कोई बहुत पसंद आ जाता है तो हम बहुत डेस्परेट बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपने जैसे ही डेस्परेट अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, डेस्परेशन अगर दिखाना शुरू कर दिया, तो सामने वाले आप जिसको दिखा रहे हैं, दे आर एबल टू रीड योर एनर्जी, ठीक है। एंड आप उनके सामने बहुत अनअट्रैक्टिव दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यू विल नॉट बी अट्रैक्टिव एनी मोर, बिकॉज यू नो हम बहुत बार अपनी वैल्यू खुद लूज़ कर देते हैं अगर हम डेस्परेशन दिखाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ये मैं किसी भी चीज़ में बोल रही हूँ। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि आपने जब एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, नाउ यू हैव टू यू नो जस्ट लीव इट एंड यू हैव टू रिलैक्स। ये जो नीडी एनर्जी होती है हर चीज़ में, नीडी एनर्जी जो होती है वो बहुत बुरी होती है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ, करियर में, ठीक है, करियर में, करियर ग्रोथ में, जैसे कि आपको जो है कुछ आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे मैं सही नहीं, मतलब मुझे यू नो करियर ग्रोथ मेरा सही नहीं हो रहा है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे हाई सैलरी चाहिए, मुझे किसी दूसरे लोकेशन में जाना है, मुझे ऑन शोर जाना है, मुझे ऑन साइट जाना है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ों में भी डेस्परेशन जो है वो हमें चेक करना चाहिए। आर वी you know, are we exhibiting desperation in whatever we want? अगर आपका डेस्परेशन आ गया है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये नीडी एनर्जी आ गया है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो अगर इवन दो अगर आप डिजर्विंग है भी, ठीक है, फिर भी क्योंकि आप ये एनर्जी पुट आउट कर रहे हैं तो आप बड़े नेगेटिव साउंड करते हैं, ठीक है। और उस वजह से इवन अगर आप डिजर्व भी कर रहे हैं फिर भी सामने वाला आपको वो चीज़ नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा कि यू नो ये इंसान बहुत जल्दी में है, या फिर दे आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। आपको हमेशा वही इंसान अच्छे लगेंगे जो कि बहुत स्टेबल है मेंटली, बहुत काम नेचर है उनका, बहुत पीसफुल नेचर है। तो आप अपना काम जो है वो आप किसी बहुत परेशान इंसान को देना पसंद करेंगे, या फिर बहुत शांत इंसान को देना पसंद करेंगे अपना काम। आप बहुत शांत इंसान को अप्रोच करेंगे, राइट।
तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया था ताकि हम अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में नीडी नहीं हों, और अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना आना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। डिस्कशन आना चाहिए आपको कि आप शांति से डिस्कस कैसे कर सकते हैं और अपनी बात को कैसे रख सकते हैं। अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप अपने ऑप्शंस अलग अलग एक्सप्लोर कीजिए। आप देखिए कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर सूटेबल है। आप शांति से सोचिए एंड देन ट्राई टू फिगर आउट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग नीडी एंड डेस्परेट इन एनीथिंग, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को डाउन कर देती है, आपको भी परेशान करती है। तो मेरा आज का टॉपिक यही था। आई होप कि मेरी जो ये वीडियो है दिस वॉज relevant to you and this was helpful to you. Thank you so much for watching me. Take care of yourself. Bye bye.